नमस्कार दोस्तों। साल था 1990। अरब की गर्मी में तेल के कुएं जल रहे थे। रेत के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट थी और इंसानियत एक बार फिर युद्ध की राह में सुलग रही थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें तेल के लिए दुनिया की महाशक्तियां उतर आईं और इस बार मैदान था खाड़ी द गुल्फ। ये स्टोरी है एक तानाशाह की भूख की और सुपर पावर की रणनीति की। एक कहानी है सद्दाम हुसैन की, इराक का तानाशाह जिसने कुवैत को निगलने की कोशिश की और अमेरिका ने उसे उगलवा लिया। 1990 में इराक ने अचानक कुवैत पर हमला कर दिया। वजह था तेल का लालच और अरब देशों की राजनीति। सद्दाम हुसैन का कहना था कुवैत उसके देश का हिस्सा है, पर असल में ये हमला सिर्फ कुवैत पर नहीं था बल्कि दुनिया की आर्थिक नाड़ी ऑयल इकोनॉमी पर सीधा वार था। इराक को लगता था कि अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो भूल गया था कि कुवैत की सुरक्षा में अमेरिका का सबसे बड़ा निवेश था, जो ऑयल फॉर डॉलर्स में था। अमेरिका ने यूएन से मंजूरी ली, 35 देशों का गठबंधन बनाया और इतिहास की सबसे हाईटेक लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। और उसने 17 जनवरी 1991 की सुबह के 3 बजे आसमान में मिसाइलें चमकने लगीं। अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट्स ने इराक पर धावा बोल दिया। ये युद्ध सिर्फ बंदूकों और टैंकों का नहीं था, ये था सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और लाइव टीवी और कवरेज का युग था, जिसमें अगला दशक तबाही से भरा था। इस लड़ाई में भारत ने कोई फौज नहीं भेजी, लेकिन एक बहुत बड़ा काम किया। 1,70,000 भारतीयों को इराक से निकालना। ये था दुनिया का सबसे बड़ा एयर एवाक्यूएशन ऑपरेशन। फिल्म एयरलिफ्ट इसी ऑपरेशन पर बनी थी, जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया। गुल्फ वॉर खत्म हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन बचा रहा। अमेरिका वहीं रुकता तो कहानी वहीं खत्म होती, लेकिन आगे हुआ 9/11 और फिर आया इराक पर 2003 का हमला। गुल्फ वॉर ने मिडल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका तेल के नाम पर वही फंसा रह गया और अरब आज भी उसी आग में झुलस रहा है। गंभीर सवाल ये है, क्या युद्ध कभी किसी समस्या का हल रहा है? गुल्फ वॉर ने हमें ये दिखाया कि कैसे भू राजनीति, तेल और ताकत की लड़ाई में आम जनता पिसती है। और ये सुपर पावर सिर्फ अपने इतिहास के किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।